अंजुमन भाई, आपके पास टाइम है? हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा भाई आपके पास टाइम है? यू हैव, क्योंकि अभी दानिश भाई कह रहे थे कि आपकी कोई कमिटमेंट है। कमिटमेंट? यस। यानी पिछले 1 घंटे से मैंने आपको एंगेज किया, 1.5 घंटे से बल्कि। समझ नहीं आ रही है, पीछे शोर आ रहा है किसी की तरफ से। मैं म्यूट ऑल कर देता हूं। हाँ, अब बोलें, अब कौन बोल रहा था? मैं कह रहा था कि आपकी कोई आपकी इसके बाद एक्टिविटी थी ना, तो आपने बोला था कि बस ये यानी अभी आप वो है, बाकी स्लीपिंग है, तो मैं इसलिए कह रहा था कि आपको ज्यादा। हाँ, मैं तो जाके नाश्ता करना था बस। अभी मैं तो सोया उठा था और मैं लैपटॉप चला रहा था, तो आपका मैसेज देख लिया। सॉरी यार, सॉरी। अपने बेड पे लेटा हूँ मैं, आपसे बातें कर रहा था। वैसे मैं भी ऐसी था यार कि अंजुमन भाई, फूड suddenly पांडा बस। कर लो, 20 मिनट में आ जाएगा। हाँ जी, सुरेश भाई दोबारा बोलिएगा। चलो सुरेश नहीं, भाई आप के लिए। बता मैंने दें। कहा मैंने कहा फूड पांडा कर लो, 20-25 मिनट में आ जाएगा। नहीं हमारी नहीं, गपशप चलती रहेगी। सुबह सुबह मुझे अपने घर से बाहर निकलवाना है, अम्मी ने कहना है, रोटी खाओ क्यों करके। ट्रू ट्रू। सही। अच्छा, आप अपना गुलाम अली साहब ये के बारे गुलाम में अली बता साहब रहे का थे। बता रहे हैं। हाँ, तो इन्होंने ना ये वीडियो अपलोड की थी कि इन्होंने गूगल के अंदर रैंक किया था इन 1 डे। ठीक है। तो हम्म। ये इसमें एक चीज होती है, एटीए इन्होंने ना बनाया, यानी कि ए से एज होती है, टी से आपकी पता नहीं, शायद टॉपिकल रेलिवेंसी थी, और ए से एक और चीज थी इनकी ना, मेरे जेहन से निकल गया, लेकिन वो क्या था, वो एक किस्म का ना फॉर्मूला सा था कि अगर आप वो काम करते हो ना, कि जो इन्होंने इस वीडियो में बताया, तो आप इनकी जो रैंकिंग्स है ना, जैसे इन्होंने आर्टिकल पब्लिश किया, तो यानी कि अब ये तो नहीं कि इसकी इनकी बिल्कुल ही न्यू साइट थी, थोड़ी सी ओल्ड थी साइट इनकी। ठीक है, तो वो आर्टिकल जो उनका, वो 1 डे के अंदर उसकी रैंकिंग में आने लग पड़ा। अभी ये अपनी ना एक फेसबुक के ऊपर केस स्टडी भी लेके चल रहे हैं, जिसके अंदर वो तकरीबन ये कह रहे हैं, इन्होंने अपनी केस स्टडी यहाँ पे बना रहे हैं। इनका फेसबुक पेज मैं खोल लेता हूँ यहाँ पे ना, इधर तो नहीं आ रहा, इधर आएगा वीडियोस के अंदर। काफी अच्छे हैं इन्होंने, मुझे अच्छा, ऐसी। ये बेसिकली एसईओ के बारे में करते हैं या डिजिटल हाँ जी, मार्केटिंग की एसईओ के बारे में, लेकिन वीडियोस ये का? यहाँ पे ना इतने एक्टिव नहीं है, अच्छा। यानी कि इधर इतना एक्टिवली नहीं ये करते। इनकी एक राइटिंग एजेंसी भी है। वो हम्म। कहाँ गया इनका? यूट्यूब वाला लिंक देख रहा हूँ मैं, फेसबुक पेज का, सॉरी। अच्छा, आप जो है वो एसईओ कर रहे हो या अभी सीख रहे हो? अब स्टार्ट किया आपने? नहीं, मैं जी, तो अमेजिंग है ये। एसईओ पढ़ाने भी लग पड़ा हूँ। ही इज अच्छा अमेजिंग। अच्छा। मैं खुद एक अच्छा, ना एज अ ट्रेनर मैंने ना एक ज्वाइन किया है, तो अब मैं खुद, मेरा भी एक बैच स्टार्ट होने लगा है उनके साथ नेक्स्ट मंथ से। एक्सीलेंट, बेस्ट विशेस फॉर यू। हम्म। अभी मैंने आपकी पिछला जो है वो रिकॉर्डिंग सुनी नहीं है, तो मैं हम्म। इंशाल्लाह जो है वो लाजमी ये रिकॉर्डिंग आपकी आज वाली सुनूंगा, और इंशाल्लाह विल हैव अ फ्रूटफुल डिस्कशन टुमारो, इंशाल्लाह। ठीक है। whenever you have a time. It's not like a जी time जी। bound. अप्रोक्सीमेटली कल इस टाइम आप होगे ना अर्जुमन, हाँ अवेलेबल? जी, सुबह टाइम मैं उठ ही जाता हूँ, जल्दी उठ हाँ बस जाता हूँ मैं ठीक तो। हो गया। जबरदस्त। अब ये देखिए, ये अपनी एक केस स्टडी लेके चल रहे हैं, साथ साथ बस ना ये बताते रहते हैं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया। कि जैसे पब्लिश्ड उन्होंने 50 आर्टिकल्स कर दिए हैं, देखें, 46 इंफॉर्मेशनल और 4 कमर्शियल, देख रहे Okay. हैं। तो बिल्कुल। ये जो मैंने आज भी आपको बात बताई थी सेशन के अंदर, कि आप, गूगल क्या कहता है कि आप अगर कुछ बेच रहे हो, तो आप सिर्फ बेचो ही ना, आप उसके यूजर को इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करो। बिल्कुल तो सही। अब ये देख लें, ये कितनी इन्होंने परसेंटेज रखी है। कल मैंने ग्रुप में कहा था 70 या 80-20। तो अब ये एक्सपर्ट हैं, इन्होंने अपनी, जो हमने जब कोर्स किया था उन्होंने बताया था, इन्होंने अभी तक कोई तकरीबन मिला जुला के ना 14 करोड़ रुपया ना अभी तक कमा सके हैं, सिर्फ एसईओ से। अल्लाह अकबर। Okay. Wow. ये इनका लेवल है, इसलिए मैं तो खुद इनके ना वो बहुत पीछे पड़ा था कि हमें कुछ सिखा दे, हमें कुछ सिखा दे। तो कोई नहीं, अप्रोच कर लेंगे इनको हम, जब ये मिल जुल के, जब हाँ, ये अभी आ अभी जाएंगे। ये भी ना अपना कुछ लॉन्च कर रहे थे। इन्होंने कहा था 20 सितंबर को ना इन्होंने कोई एक लेके आना था, जिसके अंदर इन्होंने ना सारा कवर करना था अपना। तो मैं सोच रहा था मैं उसमें भी ना एनरोल कर लूं। बिल्कुल मेरी इनसे बात भी हुई थी, क्योंकि मुझे पता है इन्होंने जो नॉलेज देना ना, वो कहीं से नहीं। बिल्कुल। अगर मैं अभी जो अपनी निश रिसर्च वाली है ना मेथड, अगर मैं इधर बता दूं, तो आप लोगों ने वो देख के भी परेशान हो जाना है, वो मैंने इनसे ही सीखा था। अमेजिंग यार, अमेजिंग।
बताया, अगर कहते हैं तो बता देता हूँ मैं, जैसे मैं बिल्कुल। नीचे सर्च कर रहा अच्छा हूँ। नहीं, अर्जुमन ज़रूर सर्च करें अर्जुमन, अगर इतनी वैल्यूबल अर्जुमन नॉलेज है आपके पास तो ज़रूर सर्च कर, हाँ, वो आप कौन शेयर करें। और कौन बोल रहा है अभी? मैं फयाज फयाज बात कर रहा हूँ। हाँ जी, हाँ अच्छा जी, भाई बोलिए। वो जो आपका इनिशियल एक लेक्चर था ना, हाँ जी, आ, जिसकी शॉर्ट लिस्टिंग करी थी मैंने, याद होगा हाँ आपको? जी, हाँ जी। ठीक है, तो वो सर ने तो उसको रिजेक्ट करवा दिया था। ठीक है, हम्म। लेकिन मैं उसको अभी तो पकड़ के बैठा हूँ। मैंने कहा अब दोबारा कभी मिलोगे तो फिर मैं समझूंगा नेक्स्ट हाँ, स्टेप क्या है उसके। या चलें अभी अभी ऐसा करते हैं, वो वाले टॉपिक को हम और ले जाते हैं फिर कभी। अभी आप ना मुझे वो लिस्ट ही सेंड कर दें कहीं पे भी, मैं आपको बताता हूँ कि आप गलती क्या कर रहे थे उसके अंदर। ठीक है, मैं सेशन के बाद जो है ना फिर शेयर करता हूँ। नहीं, अभी बता देना मुझे, अभी हम सेशन में ही हैं सारे। एक ठीक है, मुझे एक मैं दो होल्ड पे ना तीन मैं शेयर उसमें करता हूँ। से सेंड कर दें, जो जैसे आपने सेंड करनी है, क्योंकि इसमें फाइल तीन शेयर कर चीजें दूँ? अभी। हाँ जी, फाइल ही शेयर कर दें, कोई नहीं। ओके ठीक है, 1 सेकेंड मैं देता हूँ। अच्छा नजो भाई, सॉरी अगर मैं आपको नाम गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ। मेरा अर्जुमन। जी अर्जुमन, अंजुमन अर्जुमंद, अंजुमन अर्जुमन, ओके, अर्जुमंद। अर्जुमन। Arjuman. I'm sorry. My bad. कोई बात नहीं। अर्जुमन, आप जैसे एसईओ काम कर रहे हो, काफी अरसे से कर रहे हो, तो आपके हॉट टूल्स कौन कौन से हैं? मीन्स के जैसे मॉज है, एसईएम रश है, उबर सजस्ट है, नील पटेल है, तो आप मेनली किन पे प्ले करते हो? आप मेंटोर्स मेरे कौन कौन से हैं से ये टूल? पूछ रहे हैं? राइट, या अच्छा, तो अगर मैं अपना बता दूं, मैंने तकरीबन ना अभी तक कोई एसईओ के जो कोर्सेज होंगे ना, 7 का कोर्सेज कर चुका हूं मैं, और अभी मैंने आगे पता नहीं कितने करने हैं। नो, ये तो लाइफ टाइम लर्निंग है ना। हाँ जी, तो मैं मोस्टली अगर किसी को अर्जुमन फॉलो व्हाट्सएप कर चेक रहा होता करना। ना व्हाट्सएप के ऊपर, अच्छा मैं कर लेता हूँ, एक मिनट, मैं व्हाट्सएप देखता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि अब आके जिन्हें मैंने फॉलो करना शुरू किया ना, एक तो ये है गुलाम अली भाई हैं, एक मैंने एक मैं इनको फॉलो करता हूँ, अमित तिवारी। ठीक है, ये इंडियन है, और लेकिन ये बहुत ना अच्छा एसईओ का नॉलेज शेयर करते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छी नॉलेज देता है, मैंने भी इनकी देखी है कुछ वीडियोस, हम्म। बहुत इजीली सिखाता है। हाँ जी, ये भी है, और उसके अलावा मैं फॉलो करता हूँ इसको, मैं डिगिटी, इसका शायद पता नहीं आपको पता हो कि नहीं, ये एक अंग्रेज है, लेकिन ये भी जो इसके अपने कोई 7 ऐसे बिजनेसेस हैं जो 7 फिगर के, पता नहीं 6 फिगर वालेकुम इनकम अस्सलाम, जनरेट कैसे कर हैं? रहे हैं। करो ना। इसके बिजनेसेस रन हो रहे हैं, ठीक है, और ये अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठा हुआ है। राइट, ठीक है, एक इसको मैं फॉलो करता हूँ, मैं डिगिटी को, अमित तिवारी हो गया, उसके अलावा है एक इनकम स्कूल। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी बैकलिंक्स के ऊपर ना जाओ, सिर्फ कंटेंट के ऊपर रहो। ठीक है, ये भी अपना, एब्सोल्युटली कंटेंट इज द किंग। हाँ जी, ये यही कहते हैं कि सिर्फ आपका कंटेंट ही किंग है। और इनकी जो है, इनकी वेबसाइट भी है एक, ये देखें। ये इनकम स्कूल कहाँ पे बेस कर रहे हैं? हाँ जी, ये इनकम स्कूल कहाँ से बेस्ड है? ये पता नहीं कहाँ पे है, पर ये ऐसा ये कोई वो नहीं है, स्कूल ही है, बस उन्होंने अपना एक नाम ही बनाया हुआ है अपना। वेबसाइट बनाई हाँ, हुई है। एक ब्रांड बनाई है incomeschool.com, और इनका भी एक कोर्स है प्रोजेक्ट 24 के नाम से। ठीक है, ओके, और अब इसकी जाके प्राइस चेक करें, कहाँ गई इसकी प्राइसिंग? मुझे लगता है हटा दिया, बहुत ज्यादा थी। ये देखें, ये उनकी प्राइस है इंटायर ईयर की। ठीक है, इनका जो कोर्स है उसकी, और मैंने ये कोर्स ना इंटरनेट से डाउनलोड कर लिया था कहीं से ढूंढ के। फ्री में वाओ, कितनी प्राइस है? मुझे नजर नहीं आ रही। $500। $500। $500, ओके, हाँ, वो फर्स्ट पर ईयर है, और एनुअल। हाँ जी, हाँ जी, पर एनम। और उसके बाद 249 पर ईयर आपको इनको पे करना पड़ेगा। अब ये जो कोर्स है ना, ये 39 GB का डाउनलोड हुआ था मेरे पास। ओह मैन। वाओ, इधर ये देखें, ये प्रोजेक्ट 24 पड़ा है, और इसको अगर मैं यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज खोलता हूँ, ये देखें 39 GB का उनका कोर्स ही कोर्स है। इंफॉर्मेशन। अभी मेरे से देखा भी नहीं गया पूरा। अल्लाह अकबर। ये उनकी प्लेलिस्ट है। अब ये आप सही है। YouTube पे डालेंगे, मुझे पकड़ ही ना ले आगे। नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं प्ले करना।
नहीं नहीं डाल दे, कोई नहीं, उन्हें को क्या पता, मैं तो उनके कोर्स को प्रमोट करने आ गया हूँ। सेफ साइड होगी, नहीं, मैंने ये बात कर दी है। आप पर्टिकुलरली उनकी कोई वीडियो प्ले नहीं कर रहे, तो अब तो नाम ले रहे हाँ हैं ना, ये तो भी सही है, ये भी सही है। एक्चुअली इट डजंट मेक एनी चले राइट। अब अच्छा अर्जुमन को घर से निकालना नहीं है हमने वो उसको थोड़ा सा आज एक मिनट, इसको उन्होंने यहाँ। मुझे हाँ लिस्ट बस एक सेंड किया, मैं उसको व्हाट्सएप पे क्लोज कर खोल करें, लेना जो भी है अर्जुमन आप। फाइनल करके इसको क्लोज करते हैं आज अभी थोड़ी देर, फिर 1-2 घंटे बाद फिर आ जाएंगे, वो इशू नहीं है किसी और के साथ। राइट। अच्छा, आपने ये अर्जुमन फाइनल के जो है साथ ना है। वो नहीं बताया, आपने मेन की टूल्स नहीं बताए। एसईओ टूल। एसईओ टूल्स मेरे SEO। मेरे हाँ, बस यही है, क्या कहते हैं उसे, कीवर्ड रिसर्च मैं 3 तरीके से कर रहा होता हूँ, ठीक है। यानी कि विद टूल्स भी होता है, विद गूगल भी होता है, और कुछ ऐसा होता है कि कुछ कंपेटिटर्स के भी कीवर्ड्स ना मैं उठा लेता हूँ। तो 3 तरीके से मेरी कीवर्ड राइट, रिसर्च हो रही होती है, ठीक है। सही। आप लोग तो बस ये कर रहे हैं ना कि आप लोग बस उसके केडी को वहां से देके उठा रहे हैं, पर मैं उसके केडी के ऊपर नहीं रहता होता, मैं और भी यानी कि तरीके होते हैं, मैं उसको अचीव करना चाह रहा हूँ। राइट। बस वो टाइम टू टाइम हम सीखते रहेंगे आपसे चीजें, इंशाल्लाह, अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। आमीन आमीन। आमीन एक मिनट मैं जरा ये आमीन इनकी आमीन लिस्ट या देख लूं। रब्बुल आलमीन। जी। कितने लोग हैं अभी क्लास में? 6 लोग हैं। हाँ 7-6 इंक्लूडिंग यू 7। अच्छा जी, ये लिस्ट आ गई इनकी। अच्छा, अब इन्होंने यहाँ पे कोई फिल्टर अप्लाई किया है फयाज भाई आपने? हाँ, इसमें फिल्टर लगाया हुआ है, जो वेबसाइट मैंने सेलेक्ट करी थी ना उन पर वर्किंग करने के लिए। ये टोटल 29 वेबसाइट, ये फिल्टर अब रिमूव कर दो तो अच्छा, करवा अब देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि उस मेथड को यूज कैसे करना था। इस फिल्टर को ना मैं पहले मिटाना चाह रहा हूँ जरा, और मेक का कॉपी करके इसे डाउनलोड ही कर लेता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल पे डाउनलोड कर लें, ज़्यादा बेहतर है वर्किंग करना। हाँ जी। अच्छा अर्जुमन, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ आपने जी। कुछ दिन पहले ये बताया था अमेज़न से भी प्रोडक्ट्स वगैरह की लिस्ट निकलवा के ऐसे एक्सेल की शीट पे, तो वो लिंक पड़ा हुआ है आपके पास उस रिकॉर्डिंग का? आई थिंक आई मिस्ड इट। हाँ जी, वो मैं शेयर कर दूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है वो। प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये आपने फयाज भाई आपने तो न्यू लिस्ट नहीं बनाई थी कि आपने सारों को एक ही लिस्ट में आपने बस लिख दिया हुआ? नहीं समझा नहीं मैं। यानी कि मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से इसका ये वाला फिल्टर रिमूव कर रहा हूँ, तो मेरे पास साइट्स बहुत कम आ रही हैं। तो आपकी जो आपने बस यही साइट्स थी जो आपने निकाली थी, नहीं, इसके अलावा भी थी? एक्चुअली ये सुनो, ये वो वेबसाइट है जो आपकी ओरिजिनल फाइल है ना, उस हम्म। ओरिजिनल फाइल में से ये सिर्फ उनकी लिस्ट है जो जिनके डोमेन रेटिंग और ये जो सेकंड रिफर डोमेन है, ठीक है, लेस देन हम्म। 50 है, और सर्च जो है मोर देन 1000 है, ठीक है, उसके अलावा अच्छा बाकी सब हटा दिया था मैंने। अच्छा, चलें मैं इसको ना दोबारा से कॉपी करके इसको यहाँ पे न्यू शीट में पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें इस मेथड को यूज कैसे करना है और हमें अपनी निश कैसे सिलेक्ट करनी होती है। अब मेरे पास ये साइट आ रही है, इसकी ट्रैफिक अभी है, हमने देख ली कि इस साइट की ट्रैफिक कितनी आ रही है, 1500 आ रही है इधर, ठीक है। और इसकी आरडीज कितनी है यहाँ पे, 27। अब ये जो आरडीज होती है ना, ये जो यहाँ पे आ रही है, ये डू फॉलो आरडीज हैं इनकी बस, ठीक है। क्योंकि जो मोस्टली पावरफुल आपकी होती है ना आरडीज, वो आपकी डू फॉलो आरडीज होती हैं। अब मैं कहता हूँ कि मैंने ये, ठीक है, मेरे पास एक वेबसाइट आ गई गोल्फ की, मैं इसको खोल के देख लेता हूँ कि इस बंदे ने गोल्फ की वेबसाइट के ऊपर क्या काम किया हुआ है। ठीक है, ये साइट इनसिक्योर हो गई हुई है, और उसने एसएसएल नहीं लगाया हुआ। अब ये देखें, अब यहाँ पे इस बंदे ने जिसने वेबसाइट बनाई है, उसने क्या काम किया है कि उसने वेबसाइट के ऊपर कई सारी चीजें कवर कर ली हुई हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि आप, ये आपका कीवर्ड है गोल्फ गाय रिव्यूज, ये आपका कीवर्ड नहीं है, ठीक है। आप अभी निश सिलेक्ट कर रहे हैं, आपने जब निश सिलेक्ट करनी है तो आपने सिर्फ निश सिलेक्ट करनी है। अब कल को मैंने एक ग्रुप में वो स्क्रीनशॉट शेयर किया था, उसके अंदर
एक मिनट, मेरे पास व्हाट्सएप मैंने बंद कर दिया। उसके अंदर जो मैंने निश सेलेक्ट की थी अपने लिए, जो मैंने एक सर्च की हुई है, उसका मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि उसका क्या था। उसकी वॉल्यूम थी यूएस के अंदर 2 लाख, ठीक है। ग्लोबल वॉल्यूम उसका 437 लाख था, और उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी थी 95%, ठीक है। कोई है ना यहाँ पे, मैं अकेले बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, नहीं सुन नहीं, रहे ओके सारे ओके। जी आपको। सुन रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं। अच्छा अच्छा, फिर फोकस सही है है। सब। अच्छा, अब उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी जो मैंने जो निश सिलेक्ट की थी, उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी थी 95%, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि आप अगर एज अ उसके देख रहे हैं, अब यहाँ पे मेरे पास आ गया गोल्फ की, इसने काफी सारी चीजें कवर की हैं, तो मैं इसको भी कंसीडर कर लेता हूँ कि ये मेरे पास अभी एक माइक्रो निश नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसमें से माइक्रो निश करता हूँ, अभी गोल्फ बैग्स हैं, गोल्फ बैग्स एक माइक्रो निश हो सकती है, ठीक है। हम गोल्फ बैग्स के ऊपर आके हम अमेजोन के ऊपर आके देख लेते हैं, या सेमरश के ऊपर आके हम देख लेते हैं कि गोल्फ बैग्स का क्या हालचाल चल रहा है इधर। और इधर आके हम अमेजोन भी इधर ही खोल लेते हैं। ये आ गया अमेजोन, और यहाँ से हम इधर आ जाएंगे कीवर्ड ओवरव्यू के ऊपर, क्योंकि जब आपने निश सेलेक्ट करनी है ना, आपने उसको एज अ कीवर्ड नहीं निश को लेना। यानी कि ये मेरा तरीका है, अब सर ने उसे एज अ कीवर्ड लेके चले। अब ये देखें, गोल्फ बैग्स है अगर, या गोल्फ बैग है या गोल्फ बैग्स है, हम बैग्स ही कर लेते हैं क्योंकि हमने ज्यादा बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 40 इसका आ रहा है। अब इसमें देखें, इसमें चाहे इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी यहाँ पे 99 भी आ जाए ना, हम फिर भी इसके अंदर से वो निकाल सकते हैं, ऐसे के कीवर्ड्स निकाल सकते हैं जिसके ऊपर हम लिख सकें। अब यहाँ पे 53,000 कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इसको गोल्ड बैक कर लेते हैं, फिर देखते हैं फिर क्या हमारे पास आता है। अच्छा, इसमें कम हो गया इसका वॉल्यूम, पर चले कोई नहीं, हम हमारे पास कीवर्ड्स उतने के उतने ही हैं, ठीक है। इसको आगे हम कर लेते हैं व्यू ऑल कीवर्ड्स। ये आगे, अब अगर आप केडी को आप कह रहे हैं कि अगर मेरे पास लो केडी होगा तो उसके ऊपर मैं जल्दी रैंक कर जाऊंगा। मैं इधर आ जाता हूँ, मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे फ्रॉम के ऊपर आपने कुछ नहीं लिखना, टू के ऊपर आगे कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, चलिए 40 तक कर लेते हैं, 35 तक कर लेते हैं, ठीक है। वो उसमें ग्रीन ग्रीन आ जाता है तो आप जरा खुश हो जाए। ये लें, अब ये मेरे पास कौन से कीवर्ड्स आ गए, जो कि जिन 4,000 मेरे पास ऐसे कीवर्ड्स आ गए हैं जो क्या है, जिनकी केडी जो है वो कम है, सारों की केडी कम है, यस। 35 से नीचे नीचे है कीवर्ड्स आ गए, राइट। ठीक है। अब अगर और इसको लेके जाना है और इसे लॉन्ग टर्म लेके जाना है, यानी कि लॉन्ग, हाँ लॉन्ग टर्म लेके जाना है, यानी कि जो कीवर्ड वर्ड वाला होता है, ये लें। एडवांस फिल्टर में है ना, वर्ड काउंट ये लिखा है, यहाँ पे आप कर लें 4 से ज्यादा हो, ठीक है। ये फ्रॉम है, यानी कि 4 और उससे जितने आगे जितने मर्जी हो जाए, इसको यहाँ पे अप्लाई कर दें। अब जितने 3 वर्ड्स वाले होंगे वो कीवर्ड्स भी निकल जाएंगे। ये लें, 3,151 होते हैं ये कीवर्ड्स आ गए आपके पास, जो कि 4 हैं या 4 से ज्यादा वर्ड्स वाले हैं, ठीक है। आपके पास इसका आ गया कि आपने गोल्फ बैग के अंदर कितने कीवर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, 3,000 इतने। आपने आगे इस लिस्ट को एक्सपोर्ट कर लेना है, ठीक है। और आपके पास ये वो कीवर्ड्स आ गए। अगर आपने और इनकी डिफिकल्टी कम करनी है तो और कम कर लें, आपको 25 वाला सूट करता है 25 वाला कर लें। मैं आपको बता दूं कि मैं 10-10 अपने मैं क्लाइंट के लिए काम कर रहा हूँ, मैं उसके जीरो ट्रैफिक वाले के ऊपर भी मैंने ऐसे कीवर्ड्स देखे हैं जिसपे 400-400 500-500 ट्रैफिक आ रही होती है, जो टूल्स बता रहे होते हैं कि जीरो है, ठीक है। मैं वैसे आपको हमें क्या करनी चाहिए एज अ न्यूबी? अब न्यू भी आप जो मर्जी कर रहे हैं, मैं अभी आपको कुछ नहीं कह रहा, अभी आपको सर पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं आपको पढ़ा रहा। मैं भी कह रहा मैं था बस, अभी अभी हम वो आगे ना निकलें ज्यादा, बस टॉपिक हाँ आगे पीछे ही रहे ज्यादा। और जो बस ये इनका एक्सपीरियंस अर्जुन जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, अगर मेरे ख्याल से ये बहुत ज्यादा वैल्यूएबल, अगर हम इसको हम्म। जस्ट ये कुछ इनके वर्ड्स को फॉलो कर, लेकिन मुझे तो बड़ी इंफॉर्मेशन यहाँ से मिली है रियली आज। अब ये देखें यहाँ पे
क्योंकि मैंने अपने ना उस वीडियो में यही बताया था। अब ये गोल्फ बैग्स हैं, अब देख ले कितनी हाई प्राइस प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और इसमें जो प्रोडक्ट आ रहे हैं अभी हमारे पास वो 263 आ रहे हैं। चले हम कहते हैं इसमें थोड़े कम है, लेकिन क्या है, अगर हम कल को वेबसाइट बनाते हैं गोल्फ बैग्स के ऊपर, अब एक और इसमें ना चीज आ जाती है। अगर आपको एक वेबसाइट मिल जाए ना किसी भी निश की, जैसे मुझे ये वेबसाइट मिल गई, आप इससे इस वेबसाइट से रिलेटेड मल्टीपल निशेस मल्टीपल वेबसाइट्स निकाल सकते हैं। वो कैसे, इसी से निकालेंगे हम। इधर आ जाएंगे डोमेन ओवरव्यू के अंदर, कि मेरे पास एक ये साइट आ गई, ठीक है। मैंने कह दिया कि ये मेरे पास लो कंपेटिटिव साइट है, जो कि कम मेहनत के ऊपर, इसकी कोई मेहनत नहीं है फिर भी ये ट्रैफिक ले रही है, ठीक है। चलिए हमने कह दिया 400, ये 464 ट्रैफिक तो ले रही है ना, 4000 तक ट्रैफिक गई थी इसकी, लेकिन गूगल की अपडेट आई, इसने कोई पॉलिसी वायलेशन की होगी, इसकी ट्रैफिक डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ इसके अंदर, हमने क्या करना है, ये आ गई हमारे पास एक डोमेन आ गई गोल्फ के जिसके ऊपर लिख रहा है। अब हमने क्या करना है, इधर नीचे से स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास मेन ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स, इसके ऊपर आ जाते हैं हम। इसको व्यू डिटेल्स कर लेना है अपने यहाँ से, ठीक है। अब सैमरश ने क्या किया, आपको ये सैमरश ही प्रोवाइड करता है आपको, कि आपको वो वाले कंपेटिटर्स दे दिए जो इसके पास कीवर्ड है ना, गोल्फ गाय रिव्यूज के पास जो कीवर्ड्स हैं, कि जो बाकी डोमेन्स हैं वो लोग भी इन कीवर्ड्स को कवर कर रही हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो अब ये सारी वो साइट्स आ गई हैं आपके पास जो सिर्फ गोल्फ के ऊपर वर्क कर रही हैं, और ये कितनी कितनी ट्रैफिक ले रही हैं, यहाँ पे इनकी आ रही है ये ट्रैफिक आ रही है। अब ये देखें, ये वाली वेबसाइट है 4.2 के ट्रैफिक ले रही है, ठीक है। ये अब ये जितनी भी है ये गोल्फ से रिलेटेड हैं, देखें गोल्फ किक्स कनाडा, गोल्फ टेमर्स, पता नहीं क्या होता है अब, माई गोल्फ गाय, ये जितनी वेबसाइट आ गई, अब आपने क्या करना है, आपने आके इन साइट्स को एक्सपोर्ट कर लेना है। ये सिर्फ अभी गोल्फ की निश की बता रहा हूँ। और फॉर एग्जाम्पल आप गोल्फ बैग्स के ऊपर जा रहे हैं, तो आपने आके इन साइट्स के अंदर देख लेना है कि गोल्फ बैग्स वाली चीजों को किस किस ने कवर किया है, ठीक है। इन साइट को आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन कौन गोल्फ के ऊपर कितना कितना काम कर रहा है, और आप उस साइट को रख सकते हैं कि अपना ना, आप उससे इन फ्यूचर आप उसके कीवर्ड्स को भी आप स्टील कर सकते हैं। कैसे कीवर्ड्स को स्टील करना है, ये वेबसाइट आ गई मेरे पास, जैसे ये वाली वेबसाइट आ गई, मैं इसके कीवर्ड्स चाहता हूँ निकालना। इधर आ जाऊंगा मैं, इसके कीवर्ड ओवरव्यू में आ जाएंगे हम, या कीवर्ड कहाँ पे आएंगे हम, इधर ही आ जाते हैं, डोमेन ओवरव्यू में आ जाते हैं पहले। यहाँ पे आके ये आगे इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, ठीक है। ये आ गए हमारे पास। अगर मुझे अब चाहिए कोई ऐसा कीवर्ड चाहिए, अब ये देखें इन कीवर्ड्स के भी केडी वगैरह उसने यहाँ पे सामने आपको शो करवा दिया होगा। अब एक टूल आपको सारा कुछ नहीं बता रहा, तब ये देखें एक ये कीवर्ड है अब नाइकी विक्ट्री जी लाइट रिव्यू, ठीक है। अब वो इसके ऊपर कितनी, जो उसकी ट्रैफिक 90 ट्रैफिक ले रहा है इस कीवर्ड के ऊपर, अपनी यानी कि उसकी साइट की 9.52 ट्रैफिक वो इस कीवर्ड के ऊपर ले रहा है, सिर्फ एक कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। बेशक वो कम है जो भी है, लेकिन आपको क्या हुआ, आपको एक कीवर्ड मिल गया कि आप इसके ऊपर लिख सकते हैं, और ये साइट इसके ऊपर लिख के रैंक करिए, और इसकी कोई अथॉरिटी भी नहीं साइट की। आई समझ बात की, Yes. कि आप अगर बिल्कुल बस बिल्कुल। एक निश सेलेक्ट करें, आप उससे रिलेटेड आपने कीवर्ड्स निकाल लिए, कीवर्ड लो पता है। केडी वाले कीवर्ड निकाल लिए, आपने उससे रिलेटेड कंपेटिटर्स निकाल लिए, आप उनके कीवर्ड्स आपके पास आ जाएंगे, और उनके कीवर्ड्स पे भी जो आपसे आपके उससे रिलेटेड होंगे, आपके निश से रिलेटेड होंगे, आपको बस वो ढूंढना है, उधर आपकी मेहनत लगनी है। यार ये तो अमेजिंग है, नीश तो आप बहुत इजी है, करेक्ट ये करेक्ट, जो ग्रुप में लगे हुए तो सारे यार जबरदस्त। कैसे ढूंढनी, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप कोई कहे कैसे ढूंढनी है। ठीक है, अभी ये तो मैंने सिर्फ गोल्फ का बताया आपको। एग्जैक्टली इस कुछ तरह नहीं मैटर, ये किसी भी। कोई सेकंड, भी जो मर्जी हो जाए आपके पास वेबसाइट आ जाए। अब जैसे अगर हमने इसी लिस्ट से निकाली है, बस वही है, और ये अभी एक सिर्फ मेथड है, तीसरी वेबसाइट इसकी चेक करें जरा। ये वाली ये तीसरी वेबसाइट है ना टॉप से, हाँ। व्हीकल मैक, और ये नहीं ठीक है, है। ये नहीं, ये नहीं है, टॉप से तीसरी तो ये बनती है। ये जो, सॉरी, 24 आवर एक टॉपिक, सेकंड। वो हाँ फिल्टर ठीक है, शायद। इसी को आप चेक करें। ओके। 24 आवर जो टॉपिक्स है ना, वो देखें। ये वाला। 4 हाँ नंबर पे अच्छा, किसी का सर आई हैव अ क्वेश्चन। याहिया। हाँ, हाँ जी याहिया बोलो। वैसे मैं याहिया को देखना बहुत अंकल खुश होता हूँ। मैं खुद यार इतनी, अंकल इस हाँ हाँ एज में बोलो। अगर वो इन चीजों पे लगा हुआ है तो ये हमारी एज में तो ये तबाही मचाएगा हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अंकल हाँ जी, हाँ जी ये अंकल, हम ओए होए। समराश के बगैर किस तरह करेंगे? याहिया ने चले
करें। मेरा तो ब्याह भी नहीं होया, हाले तो मेरी डिग्री हुई है। चलें जी, अच्छा, वो सैमरश के चलो ठीक। सैमरश के बगैर कैसे करना है? जी अब देखो, अगर आप जाते हो ना किसी उसके पास, नाई के पास, तो आप उससे कहो कि कैंची के बगैर मेरे बाल काट दे, वो काट देगा? नहीं अगर आप किसी हम्म, उसके पास जाते हो, लकड़ी वाले के पास, आप amazing। कहते हो कि मुझे अपने टूल्स के बगैर ये लकड़ी तराश दे, वो तराश देगा हाथ से? नहीं तो बस फिर ये टूल्स चाहिए थे। टूल चाहिए। एक्चुअली वो मेरे से पूछना चाह रहा फ्री सर्विसेज में कौन सी ऐसी कोई सर्विस है, तो वो यार यार ये शाम को ना वो है अपना क्या नाम है, हमजला का एक है सेशन इस केस के ऊपर सारा, कि विदाउट सैमरश अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो अच्छा उस दानिश भाई, जो फर्स्ट लेक्चर हमारा हुआ था ना, अगर आप वो लिंक याया के तो शेयर कर दें तो उसको हेल्प मिल जाएगी। हाँ इसमें जी हमने उसमें सारे भी है, फ्री टूल का जिक्र किया था। बिल्कुल तो वो बिल्कुल लिंक अगर आप याया को दे दें तो हेल्प हो जाएगी बिल्कुल। याया की। हाँ, जी जी वो मैं बिल्कुल। यूट्यूब वाला जो लिंक है ना, वो मैं दानिश भाई आपको सेंड कर दूंगा, आप आगे ग्रुप में सेंड कर जी दीजिएगा, जी ठीक बिल्कुल। है? जी जी और उसके बाद आप ये वाला जो सेशन का लिंक है ये भी कर दीजिएगा, और फिर जी जो जी हमारा पहले सेशन का था वो भी कर बिल्कुल, दीजिएगा, ये सारा कुछ होना ही ताकि चाहिए। हाँ, अच्छा अर्जुमन, मुझे ठीक एक है। बात पूछनी थी। हम्म। समटाइम्स जो एसएमरश में ये जो ग्राफ आ रहा होता है, हमारी सेल्स ग्राफ, कौन सा वाला? नीचे नीचे ये जो हर कीवर्ड के सामने जो आ रहा होता है ना ग्राफ, हाँ इसमें जी, हाँ जी, वो ट्रेंड होता है आपके कीवर्ड का, ट्रेंड बस जो होता बता है, रहा हाँ था। एग्जैक्टली ट्रेंड। तो ये समटाइम्स गूगल ट्रेंड से मैच नहीं होता कोई नहीं, इसको इसमें। छोड़ दें, इसको आप कंसीडर भी ना करें। आगे का वो निश अच्छा। देके आपने गूगल ट्रेंड कंसीडर कर लिया, बस इस पे बात खत्म। इस पे भी हमारी डिस्कस पीछे हुई हुई है कि हम्म, हम किसी भी चीज को फाइनल नहीं कह सकते कि सैमरश फाइनल है इंफॉर्मेशन के हवाले से, हाँ, आईरेफ फाइनल है, एचरेफ फाइनल है, हम्म। मोज फाइनलाइज दे रहे हैं, नहीं कोई भी नहीं दे रहा अभी कोई भी चीज ना तो हमें कंफर्म नहीं है। किसी ये सिर्फ एक हमारे पे तो रिलाई करना पड़ेगा, नहीं, किसी रिलाई नहीं एक कर पे। सकते हम आपने आप किसी पे भी रिलाई नहीं करना। ये हमारी अच्छा। रिसर्च पे डिपेंड करेगा, हम जितना टाइम देंगे हम्म। हमें अंदाजा होने लग जाएगा कि हाँ एक्सपेरिमेंट ये करना ऐसे पड़ेगा। है। ये रिसर्च बेस्ड सारी एसईओ आई बिलीव। राइट। हम्म। हमने चलें ये 24 आवर टॉपिक्स को जरा एक्सप्लोर करना है। अच्छा, 24 आवर्स वाले, यार, इसको ये देख लेते इसको इसको लास्ट लीजिएगा क्योंकि मुझे फील हो रहा है अर्जुमन को हमने ना वो बस ओवर टाइम होने लग गया इनका। हैं। नहीं, कोई नहीं। अच्छा, अब ये क्योंकि देखें, मुझे भी ये फेस करना सिक्स पड़ता है पॉइंट जब मैं भी कोई किसी नहीं, कोई टाइम नहीं। बहुत डेडिकेटेड हो जाऊँ ना, तो पीछे से फिर घर वाले कहते हो छाड़ दे, बस कर दे, और भी बड़े काम है। अच्छा, अब ये देखें, यहाँ पे हमारे पास इस बंदे बात ने तो भी अब निकली है। मल्टी निश को उसने ना कवर किया हुआ है, रिव्यूज भी कवर किए हैं उसने, रिव्यूज चले हो गया ना, सॉकर को, हॉकी को, बास्केटबॉल को, बेसबॉल को, तो इसने इन सारी चीजों को कवर किया है। लेकिन अब क्या है, ये इन सारी चीजों के लिए रैंक नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ये एक निश के ऊपर ही रहा। अगर ये सिर्फ बेसबॉल के ऊपर रहता तो वो उसमें ज्यादा रैंक कर सकता था, ठीक है? मैंने पिछले दिनों एक लिंक्डइन के ऊपर, आप लोग पता नहीं लिंक्डइन चलाते हैं नहीं, और वो चलाया करें, वहां पे लोग इतना काम का नॉलेज शेयर कर रहे थे। मैंने उसके ऊपर आपको एक केस स्टडी से मैंने देखी थी एक बंदे की, कि उसने एक चीज के ऊपर ब्लॉग बनाया था, यानी कि वो अभी सीख रहा था, बल्कि यूट्यूब के ऊपर ही देखा था कि टॉपिकल रेलिवेंसी एक चीज होती है, वो मॉडर्न एसईओ में आता है, ठीक है? तो अभी जो हम पढ़े हैं काफी ओल्ड एसईओ है, लेकिन मैं जो जहाँ पे जा रहा हूँ मॉडर्न एसईओ ही है। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपके अंदर आप जो कोई भी, वो उसने क्या किया, उसने एक टॉपिक था उसका, उसने उसके ऊपर आर्टिकल्स डाली गया, उसकी साइड पे ट्रैफिक भी आना शुरू होगी। उसने इस टॉपिकल रेलिवेंसी को समझने के लिए उसने एक अपने जो उसका टॉपिक चल रहा था एक गूगल की नजर में, उससे इरिलेटेड, इरिलेटेड होता है ना, हाँ इरिलेटेड होता है, हाँ वो ठीक है उसने ठीक है। इरिलेटेड उसने ना एक आर्टिकल डाला, और उसने देखा कि ये रैंक क्यों नहीं कर रहा। उसने 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, क्योंकि उसकी वेबसाइट ऑलरेडी रैंकिंग में थी, ठीक है, पर वो आर्टिकल उसका रैंक नहीं हुआ। लेकिन जब उसने नेक्स्ट अपनी पोस्ट डाली, और उसने सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर ही पोस्ट डाली जो उसका पिछला चल रहा था, तो वो विद इन डेज वो रैंक कर गया। तो वो क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक टॉपिक को कवर किया। तो ये जो माइक्रो निश वाला है, इसमें आप बिल्कुल ये कंसीडर ना करें, क्योंकि मैंने आपको लोगों को दिखा दिया ना, आप लोगों ने पहला लेक्चर नहीं लिया, वो देख लीजिएगा। मैंने इनको ऐसी केस स्टडी दिखाई, एक बंदे ने 0 बैकलिंक्स के साथ भी 3 लाख ट्रैफिक ली है, ठीक है? तो बैकलिंक्स वगैरह, ये अथॉरिटी, ये DRDA, ये कहीं नहीं रह जाते उस बंदे के नॉलेज के आगे। तो कंटेंट बेस्ड उसने हाँ, ट्रैफिक किया सिर्फ है। सिर्फ कंटेंट बेस्ड। मतलब कंटेंट अच्छा होना चाहिए। हाँ, उसने ना ऑन पेज की, ना उसने ऑफ पेज की, सिर्फ उसने कंटेंट किया, और उसे ऐसे बनाया कि जैसे गूगल चाहता है उसे, और जी वो रैंक करना शुरू हो गया।
तो हम जितनी पिछली क्लास में हुई है ना अर्जुन के भाई के साथ, वो उनका ना लिंक शेयर कर दीजिएगा डिस्कॉर्ड में। मैं हम्म, सर अच्छा इसलिए कह रहा हूँ कि अर्जुन, इसमें से हम किस तरह से निकालेंगे? हाँ जी, इसमें हम इसको किस तरह से इसमें से जो ना एंटर होंगे इसमें? किसके अंदर? ये जो ये एक वेबसाइट है 24 आवर्स वाली, हाँ हाँ, अच्छा ये वाली, अच्छा इसको इसकी जो देखते हैं, फर्दर वर्किंग है। इसको देख लेते हैं। इसका आके आप सैमरश में देख लें, इसको आके आप सैमरश में पुट करें। ये जनरल निश है तो वो कुछ चीजों के लिए रैंक कर रहा है, कुछ चीजों के लिए वो नहीं कर रहा रैंक। ठीक है, ये उसका ग्राफ आ रहा है, 10 के तक उसकी ट्रैफिक गई थी, फिर उसकी ट्रैफिक 5 के तक आई है। अब इसने मोस्टली जो कवर किया, इसने इंफॉर्मेशनल को कवर किया हुआ है। ये देखें, ये आपको बता रहा होता है कि उसने किस इंटेंट के कीवर्ड्स को ज्यादा कवर किया हुआ है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको ये बता रहा होता है कि उसने इंफॉर्मेशनल ज्यादा कवर की है, इसीलिए उसकी साइड बची हुई है अभी तक। ये नेविगेशनल है कि वो उसने बहुत ही कम किया है नेविगेशन। देखें 0.3% नेविगेशनल किया है, कमर्शियल उसने 9% किया है, और ट्रांजैक्शनल 66%। तो अगर आपको अंदाजा ना हो रहा हो कि आपकी वेबसाइट कहाँ पे जा रही है, या आप ज्यादा इंफॉर्मेशनल नहीं लिख रहे, या आप ज्यादा ही वो आप लिख रहे हैं, ये वाला कमर्शियल लिख रहे हैं, तो आपका जो है ना, आप इससे आके इस बार से आके ना आप देख सकते हैं कि आपकी क्या परसेंटेज बन रही है। अपनी बस साइट के यहाँ पे पुट कीजिएगा और आपको इस ग्राफ से अंदाजा हो जाएगा। हमेशा इंफॉर्मेशनल ज्यादा लिखना है। अब ये साइट आ गई हमारे पास। इस साइट के अब ये जिस चीज को अब ये देखें, इसके लिए अब यहाँ पे जो वेबसाइट्स इसके कंपटीशन में आ रही है ना, वो मल्टीपल आ रही है। हॉकी की आ रही है, ठीक है, वॉली गाइड ये वॉलीबॉल की आ रही है। तो इधर से क्या हुआ कि अब उसने क्योंकि मल्टीपल चीजों को अंदर कवर किया है, तो उसके जो कंपेटिटर्स हैं वो मल्टीपल आना शुरू हो गए हैं। आई समझ? तो हमें बिल्कुल फिलहाल इस तरह की वेबसाइट को फोकस नहीं करना चाहिए, हाँ, मल्टीपल निशेस की। जो एग्जैक्टली। मल्टीपल निशेस पे काम कर रहे हो उसके ऊपर नहीं जाना आपने। यही आपने सर भी तो अभी यही कह रहे हैं ना, अच्छा केस बना रहे हैं एक कि निश के ऊपर स्पेसिफिक जाना है। करें। अच्छा अर्जुमन, ये जो एक ये मल्टीपल टॉपिक से काम कर रहा है ना, ठीक है, लेकिन हम हम्म इसको ये जो इसके कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं या जो इसके हम्म कीवर्ड्स आ रहे हैं, उसको देखते हुए ये आइडिया ले सकते हैं कि ये कौन सी इसकी कीवर्ड पे जो ना, यानी कि इसकी जो मल्टीपल टॉपिक्स हैं उसके कौन से सिंगल टॉपिक्स हैं, कौन कौन से जिसके ऊपर इसको कंपटीशन मिल रहा है, और या इसके कौन कौन से सिंगल टॉपिक्स हैं जिसकी कीवर्ड पे ये ज्यादा रैंक कर रहा है, हाँ, उसके ये ऊपर जा देख सकते हैं हम। सकते हैं। हाँ, उसके ऊपर जा सकते हैं। इसमें भी ये होता है कि आप इधर आके इसको देख लेना। अगर ये जो है इधर ना, वैसे एक ये सैमरिश तो नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन इधर एक होता है आपके पास ना, पेजेस का पता नहीं ऑप्शन, वो उसमें आता है टॉप पेजेस। आपको ना एचएरएफ बता देता है किसी भी वेबसाइट के। हाँ, ये इसमें यही वाला है। एचएरएफ में भी होती है ये चीज। अब ये देखिए, ये किसके ऊपर, ये वॉलीबॉल के ऊपर रैंक कर रहा है। ठीक है, उसके ऊपर सबसे ज्यादा ट्रैफिक आ रही है इसकी। 12% ट्रैफिक वॉलीबॉल पे आ रही है। हॉकी का एक आर्टिकल है उसके ऊपर आ रही है। यानी कि क्या है, ये बस उसने मल्टी निश यूज किया हुआ है। अब एक और आपको इस शीट की ना मजे की बात बता दूं, जो कि आप लोगों ने पता नहीं अभी तक वो ट्राई नहीं की होगी। ये जो मैंने शीट दी थी ना, इसकी कह रहा हूँ, मुझे ढूंढ लेने दें कहाँ पड़ी होगी वो। ये हो गया। मैं चेक ए, करूँ, मेरे पास है। नहीं नहीं, ये मेरे पास है, यहाँ पे मिल गई है। ओके। अच्छा, इधर थी ये नहीं। सर हाँ जी हाँ जी। मेरे पास एजेंसी पैकेज है, तो अभी तक मुझे टूल्स नहीं मिले। नहीं वो देखो, अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड रह जाओगे ना, तो फिर आप उनके ऊपर डिपेंड ही रह जाओगे। तो इससे अच्छा कि आप उनके ऊपर डिपेंड करो। अगर आपकी अपनी प्रैक्टिस पीछे रह रही है तो आप अपने बाय कर लो। ठीक है, वो जब देंगे वो तब की बात है। लेकिन अगर आप अभी प्रैक्टिस करना चाहते हो, आपको चीजें नहीं क्लियर हो रही हैं, अभी भी आप चाह रहे हो कि प्रैक्टिस करो, तो आप क्यों नहीं कर रहे प्रैक्टिस? सर मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं यह है कि अम्मी बात करी। हाँ जी हाँ जी। इस तरह है कि हमने अभी एक्सप्लोर ही करना है ना, क्योंकि हम इसको बस यूं यह को इनेबल करना चाहते हैं कि ये जितना ज़्यादा इसके पास स्किल होगी उतना ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ तो वी जी हैवंट डिसाइडेड ऑन अ माइक्रो नीश और अ नीश एनीवे। हाँ तो जी हाँ जी। उसकी वजह से वो जितना ज़्यादा एक्सप्लोर करेगा वो बेहतर होगा। सेमरश पे ट्रायल पीरियड पे तो मिल जाता है, तो मुझे ये इशू नहीं है। वो ऑब्वियसली इवेंचुअली वो दे देंगे, लेकिन हम्म ये जो है ये फिर इरिटेट हो जाता है फॉरन ही के। और अभी ये आउट ऑफ बजट है कि मैं अभी नया टूल खरीदूं इस टाइम पे, नहीं, तो नया उसके लिए टूल मैं पूछ। आपने कौन सा, आप वो कौन सा, आप मैं देखें आपने कोर्स की फी याहिया लिख दी है ना, याहिया 25। मैं आपका ये सोल्यूशन सॉल्व कर दूंगा, आप टेंशन ना लो। टूल वाली हाँ चलें, ठीक है। इस आ गया अब ये अरमान, आप क्लोज करो अपना। डोंट वरी याहिया, चलें, ठीक है। आई एम हियर विद यू, नो डोंट वरी।
अब देखें ये हमने जो लिस्ट आई थी ना, अगर आप पहली वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये लिस्ट मैंने कैसे क्रिएट की है। ठीक है, अब इधर आगे आप इधर आके आपने क्या करना है, इधर आके आपने सर्च कर लेने हैं अपने कीवर्ड्स। ठीक है, इसके ऊपर आके आपने पहले के ऊपर आके इधर फिल्टर अप्लाई कर लेना है यहाँ पे, और इधर आके आप अपने कीवर्ड्स कोई भी कर लें। मुझे कोई निश बताएं, कोई आप में से ये चैट में लिख दें कोई भी निश, हम देखते हैं कि उसके अंदर उसके कीवर्ड्स लैपटॉप मिलते हैं कि नहीं। लैपटॉप से लैपटॉप कोई भी रैंडम बता बोल दें। लैपटॉप बोल रहे लैपटॉप, अच्छा लैपटॉप। लैपटॉप सरजुमन लैपटॉप अच्छा चेक कीजिए। मैं क्या पता नहीं कह रहे हैं कि लैपटॉप में ऑन कर लूं फिर भी रैंडम कोई वर्ल्ड वॉर 2 बताओ। अच्छा अब ये देखें लैपटॉप आ गया मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे आके सर्च कर लूंगा। ये मैंने इधर क्या किया, मैं दोबारा आता हूँ इधर, यहाँ पे आके मैंने इधर आया हूँ टेक्स्ट फिल्टर के अंदर, यहाँ पे कंटेन के ऊपर आया हूँ मैं। ठीक है, कंटेन के ऊपर आके आपने यहाँ पे लिख लेना लैपटॉप, सर्कल वाटर बॉटल, ये क्या है? निश बोल रही है किसी ने, कह रहे इस पे इनके अच्छा साथ अब ये देखें लैपटॉप्स के ऊपर कितनी निशेज आ गई हैं आपके सामने जो कि बनी हुई हैं, कितनी वेबसाइट जो बनी हुई हैं। और ये तो मैंने अभी वो शायद इनके ऊपर वो भी नहीं अप्लाई किया हुआ, ये मैंने खत्म किया हुआ, सॉरी। यहाँ पे एक फिल्टर अप्लाई करना था, इधर ये आके अप्लाई कर लेते हैं। अर्जुमन ये रिपीट करे जो आपने लिखा है ना, लैपटॉप कैसे फाइंड आउट किया है, कैन यू रिपीट इट? हाँ जी मैं करता हूँ, एक मिनट बस। ये रिकॉर्डिंग है इसकी ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ना हमने की हुई है, और अच्छा यहाँ पे करते हैं लेस देन और इक्वल टू 100 कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, अब हमने ये हमारे पास ऐसे की लिस्ट बन जाएगी, आपके पास भी आ जाएगी जब आप वो प्रीवियस वीडियो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आके टेक्स्ट फिल्टर के ऊपर आना है, यहाँ पे आके यहाँ से फिल्टर लगा रहे हैं हम। ये जो है ना ऊपर से सर वो समरशिप पे बाय करना है। सैमरश कहाँ से बाय करना है, दानिश भाई आप इसे बता दीजिएगा फिर। ठीक है, तो वो यार मैं परेशान आपको हो रहा बता है। दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है। अब ये देखें ऐसे ऊपर वाले कॉलम को सिलेक्ट करके आके आपने ये इधर फिल्टर वाला ऑप्शन बना होता है, इसके ऊपर आना होता है। ठीक है, इधर से आके यहाँ पे क्लियर भी कर सकते हैं फिल्टर, और सही। अगर हम इसको नहीं करना चाहते तो हम यहाँ पे अभी मैं कंट्रोल जी कर लिया मैंने, ताकि मेरे पास वो अंडू हो जाए। अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इन डोमेन्स में से या इन यूआरएल्स में से मेरे पास कोई वेबसाइट आए ऐसे कि जिसके ऊपर मैं वर्क कर सकूं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ इधर आके कंटेन के ऊपर, और इधर इन्होंने लैपटॉप बोला तो हम इधर लैपटॉप लिख लेते हैं। ये लैपटॉप लिख लिया यहाँ पे। अब ये वेबसाइट्स आ गई जो कि लैपटॉप की निश पे बनी हुई हैं, और वो ट्रैफिक भी ले रही हैं गूगल से। ठीक है, और उनकी जो रेफरिंग डोमेन्स है वो बहुत कम है, अंडर 100 का मैंने फिल्टर लगाया है। ठीक है, ये वेबसाइट्स आ गई हमारे पास। अब इन वेबसाइट्स को हमने जाके देखना है कि इन वेबसाइट्स के ऊपर क्या क्या हमारे पास उन्होंने कवर किया हुआ है। एक पहली बात तो वही होगी कि सैमरश वाला हमने देख लेना, उसके अंदर हम वैसे लैपटॉप्स को देख लेते हैं, वैसे देख लेते हैं। अच्छा जी, नीड अ सिक्योरिटी चेक, इसको चाहिए कोई कनेक्शन सिक्योर है। अब ये देखें ये लैपटॉप के ऊपर है, और 3.7 की ट्रैफिक ले रहा है ये, और रेफरिंग डोमेन जिसकी बनी हुई है 190। ठीक है, डीआर को भी आप छोड़ दें कि इसका डीआर ज्यादा है या क्या है, इसने अच्छे कोई बैकलिंक्स लिए हुए हैं जिसकी वजह से इसका थोड़ा बहुत डीआर बढ़ा हुआ है। लेकिन ये वेबसाइट है 3.7 की ट्रैफिक ले रही है लैपटॉप की निश में, और इसके कीवर्ड्स हो सकता है कि ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा हो जो कि लो कम्पेटिटिव है। उनको हम देख लेते हैं जाके। एक तो आप लोगों को उसका पता चल गया कि आपने कैसे जाके सैमरश से एक्सपोर्ट करना है। दूसरा आपको अब जो कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स हैं उनको उठाने वाली बात आ गई है हमारी। जब लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर भी आप और माइक्रो जा सकते हैं। नहीं वैसे लैपटॉप एक माइक्रो निश ही है, पर ये बहुत ही ना वो हो गया, सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि हर बंदा ही इस पे बना रहा होता है लैपटॉप के ऊपर। लेकिन लैपटॉप में वो एलियंस लैपटॉप की बहुत बड़ी सीरीज है, हम्म, हम उसको पकड़ सकते हैं, वो स्पेशली गेमर्स के लिए। हाँ उनकी हाँ उसके ऊपर बना लें, गेमिंग लैपटॉप्स के ऊपर बना लें। हम्म। अब ये देखें यहाँ पे आगे इसके हम आ जाते हैं कीवर्ड्स के ऊपर। ये हमारे पास इसके कीवर्ड 30 उसके साथ वो रैंक कर रहा है उधर। अगला कीवर्ड आ गया लॉन्ग टेल, बेस्ट लैपटॉप फॉर ट्रांसक्रिप्शन। किसी ने सोचा होगा कभी ये कीवर्ड कि ऐसे कभी कमर्शियल कीवर्ड हो सकता है, 0 के डी उसका 30 उससे उसकी सर्च वॉल्यूम बता रहा है, और वो फर्स्ट पोजीशन पे वहां पे रैंक कर रहा है। समझ आ गई कैसे बिल्कुल। रिवर्स इंजीनियरिंग करना है हमने चीजों को। अब ये जो हाई वाले हैं इनको आप बेशक इग्नोर कर दें, यहाँ से इधर आके आप केडी का फिल्टर लगा लें कि मुझे जो 35 से कम कम वाले केडीज दिखाओ, उनकी लिस्ट एक्सपोर्ट करें,
इसके पेज देखने हैं, कौन से इसके टॉप पेजेस हैं जो रैंक कर रहे हैं, यूएस के अंदर कहाँ रैंक कर रहे हैं, ठीक है। ऊपर से कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते, तो ये देखिए ये किसका मोस्ट सिक्योर लैपटॉप्स, इसके लिए इसके ऊपर वो रैंक कर रहा है। क्या है इसके ऊपर उसने किया हुआ वो देख लेते हैं। लेकिन इसका वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं है ना, 30, तो ये तो कुछ भी नहीं हुआ। तो यार वॉल्यूम हमें कोई टूल हमें सही वॉल्यूम नहीं बता सकता, इसका वॉल्यूम आ रहा है, इसको यहाँ से देख लेते हैं इसका, एक मिनट से टू 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 टू, लेकिन फिर भी ये टूल तो बता रहा है कि इसका जो अभी आ रहा है वो कितना, इसके इस वेबसाइट की ट्रैफिक आ रही है 3.7 की इसकी ट्रैफिक आ रही है हर कोई भी। एक मिनट, ये क्या था इधर, प्लीज क्लिक द इमेज कंटेनिंग अ हॉर्स, ये हॉर्स है, बस दो ही हैं। नहीं, डायरेक्शन देखो, डायरेक्शन चेक करो हॉर्स की। अच्छा डायरेक्शन भी है, शेर देखना है हमने, बब्बर शेर, एक ये आ गया, बस बस यही ये है है। वो है ना। वो इनमें है ये है कोई, तीनों ही है। हाँ, ये राइट पे सेकंड। लो जी, मुझे नहीं पता था, मैं ये भी सारे फेल ये कर लेफ्ट साइड वाला शेर हॉर्स, तो राइट गूगल की सारे तरफ लेफ्ट साइड हॉर्सेस वाला हॉर्स। आपने वो बस करने हैं। एक हॉर्स। सारे हॉर्सेस करने हैं, क्लिक द बस इमेज एक, बस कंटेनिंग बस अ बस बस हॉर्स, बस बस सारे बस। हॉर्सेस करने हैं। नहीं करना, यही नहीं होता है। करना भाई। एक मिनट ट्राई कर लेते हैं, अब शायद हो जाए। ठीक है। ये देखें अब हो गया, याहिया ने कहा था, अमेजिंग। सभी करने देखा। होते हैं वैसे सेलेक्ट। वो डायरेक्शन वाला वेरी फिट है मुंह पे ही। पर चले कोई नहीं, हमें पता चल गया कि फिर भी एक ये लग कहीं ना कहीं रैंक कर रहा है, ठीक है। ये कीवर्ड आपके सामने निशेस हैं और मेरे ख्याल आप से अर्जुमन, ये जो इसने किया हुआ, आई थिंक इसने स्पैमिंग स्टॉप की हुई है अपनी, उसको सिक्योर किया हुआ है, ये जो ह्यूमन इसको, इंटरेक्शन हाँ जी, है कि ना। ऐसे ही कोई भी आगे उसकी साइड के ऊपर ना हाँ, करे, मूव लेकिन ना इतना आए। तो होता नहीं, जिन्होंने वो क्या कहते हैं उसे, जिन्होंने मुर्शिदा ने आना होता वो आ ही जाते ने फिर। ये भी गल सही है। तो ये तो बस उनकी एक वही है, अमेजिंग। इसका कोई नहीं मसला। अब ये साइट आ गई, इसको देख लेते हैं हम। माई लैपटॉप होम उसने बनाई है, और क्या द लैपटॉप फाइंडर उसने, इसके ऊपर मेरा अब ये देखें, इसकी ट्रैफिक देखें कितनी ड्रॉप हुई है, लेकिन पहले इसकी ट्रैफिक, वो शीट पुरानी है जो है ना वो वाली, ये अपडेटेड शीट जो है ना ये आपको अभी तो नहीं मिलेंगी, क्योंकि ये अब एचरेफ ने अपना सारा कुछ ना महंगा कर लिया हुआ है। तो बस आइडिया लेने के लिए आप इसको देख सकते हैं, या अगर आपने इस ये जो हमारे पास थी इसके अगर आपने कंपेटिटर्स वगैरह देखने हैं तो यहाँ से आ जाए इसके ऊपर, सैमरश के कंपेटिटर वाले के ऊपर, और ये आपके पास आगे जो कि ट्रैफिक ले रही है सर, ये अपडेटेड डाटा ये वाला जितना भी आ रहा है, ठीक है। ये इनकी ट्रैफिक आ रही है, ठीक है, 7 पॉइंट इतनी ये ले रही है। अब पता नहीं कैसे, लेकिन बस क्या होता है कि आप आके इन साइट्स को देखते हैं, एक एक साइट को देखते हैं, अगर आपके उससे रिलेटेड होती है वो साइट तो आप जाके उसके कीवर्ड्स को उठा के उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे करके आपको कोई भी निश हो आप इस लिस्ट से निकाल सकते हैं। अब अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक और मेथड बता देता हूँ, जो कि मैंने 8,000 रुपया दे के सीखा था। इंशाल्लाह ताला, अल्लाह पाक बता आपके दें, लिए ना बता दें। जन्नत में 8,000 दरख्त लगाएंगे इसके बदले। आमीन आमीन। अच्छा अर्जुमन, एक चीज आप मैं पूछ सकता हूँ आपसे? हम्म। अच्छा, ये इसमें आपने एक चीज मुझे उसमें बताया था कि हम जिस इस तरह से फाइंड आउट करते हैं, लाइक रिव्यूज लिखकर वाली वेबसाइट देख लें, हाँ, बेस्ट लिखकर वाली वेबसाइट देख लें, तो और कौन सी टर्म्स ऐसी हो सकती हैं कि जो वो मर्जी लिखकर हम जो है अपनी आपने ये नीश कर देखें, सकते हैं? आपके पास हमें सर ने बताया ना उस चीज का, कि हमारे पास अमेजोन है यहाँ पे, ठीक है, पकी पकाई खीर हमारे पास बनी पड़ी है यहाँ पे निशिस की, ये लें, इधर आ जाएं आप, यहाँ से आपने कोई भी आप देख लें इधर निश आके, फॉर एग्जांपल हमने नहीं, यहाँ पे एक देख ली, इधर आके देख लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम देख सकते हैं, या स्मार्ट होम में आ जाते हैं, चलें इनके हम कह देते हैं प्रोडक्ट्स। अब इधर क्या है हमारे पास, सिक्योरिटी कैमराज एंड सिस्टम में आ जाते हैं, ठीक है। आप सिक्योरिटी कैमराज एंड सिस्टम का या सिक्योरिटी कैमराज का जाके आप ट्रेंड देख लें कि उसके बारे में लोग सर्च कर रहे हैं, एवरग्रीन प्रोडक्ट है, हमें खुद भी पता चल रहा है कि एवरग्रीन प्रोडक्ट है, और इसके वो देख लें कितने कितने इसके हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि हम किसके बारे में सर्च कर रहे हैं, सिक्योरिटी कैमराज के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएंगे आप, अब इससे रिलेटेड वेबसाइट देख लेंगे। वेबसाइट नहीं, अभी पहले आप उससे हाँ यहाँ पे आके आपने वही चीज होगी जो आप कह रहे हैं, वेबसाइट ही हमने कोई देखनी है, उससे रिलेटेड कोई हमने ऐसा कंपेटिटर देखना है जो कि कम मेहनत करके ज्यादा ट्रैफिक ले रहा हो, ठीक है। हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं कैम, राइट। लिख लेते हैं कि जनरल टर्म आपने जेन में सोच लेनी है उसकी, कि कैम है मेरे पास, ठीक है। अब ये देखें रिव्यूज कैमरा, पहली वेबसाइट आ गई, इसको देख लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, वेबसाइट के ऊपर आएंगे,
तो सर्च करते हैं, ये रिव्यूज कैमरा आ गया। अब ये पता नहीं कौन सा साइट है, माई कंपैरिजन, ये उसने वैसे लिस्ट किए हुए हैं, बाय ब्रांड उसने किया हुआ है, बाय कैमराज, होम, और ये मेरे ख्याल उसने बस ये लिस्ट ही किए हुए हैं, या तो ये ई कॉमर्स स्टोर है। अच्छा ये देखें, सिर्फ उसने इसका नाम ही लिखा हुआ है और इसने कुछ नहीं किया हुआ इधर। तो मैं तो देखता ये हूँ, सब ट्रांजेक्शनल और कमर्शियल होंगे। हाँ बस वही चीज इसने मेरा ख्याल और कवर किया होगा, लेकिन अभी हमें इसके ना डीप जाना होगा इसके उसकी वेबसाइट के अंदर, कि वो किस मॉडल को वो सही तरह से ना फॉलो कर रहा है। इधर आ जाते हैं हम, ये हो गया यूएस के अंदर। अब ये जो रैंक कर रहा है मोस्टली ये रशिया के अंदर रैंक कर रहा है, ये देखें, ठीक है। ज्यादा कीवर्ड इसके रशिया में 2.7 के रशिया में, यूएस के अंदर इसके राइट। 2.2 के इसके रैंक कर रहे हैं। अब ये इसके कंपेटिटर्स आ गए, जो इसके डायरेक्ट कंपेटिटर्स आ रहे हैं इनके, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ओवरव्यू में देख लेते हैं कि क्या हिसाब किताब चल रहा है। अब ये देखें, इसने इंफॉर्मेशनल भी कवर किया हुआ है, इसकी ट्रैफिक इसकी अभी इसको बहुत ना जल्दी। अभी हिट नहीं लगी इतनी, लेकिन इसकी ये देखें ऊपर भी थी और कुछ ड्रॉप भी हुई है इसकी, ठीक है। वही गूगल मैं ओवरव्यू एल्गोरिथम देख है, लेते हैं। चेंज हुआ ना जो आप कह रहे हाँ थे, जी। और वो शायद उस वजह से जो कमर्शियल उसने हम्म। ज्यादा किया हुआ है। हाँ जी। कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो पहले अगर वो कुछ कर रहे होते हैं ना, हैंकी पैंकी कर रहे होते हैं कोई ऐसे की, तो वो बाद में उस चीज को सर्च सही कर लेते हैं। अब जैसे इसका कमर्शियल जो है, अब ये देखिए इस का कमर्शियल वही वाले आपके कीवर्ड्स आ गए जो कि आपके बाइंग वाले होते हैं, उसके अलावा ट्रांजैक्शनल होते हैं। अच्छा ये नहीं, ये दोनों अलग हैं, आपने इनको मिक्स नहीं करना। अब मैंने एक ना ब्लॉग इधर सेंड किया था, उसका था सर्च, नहीं नहीं, कीवर्ड टाइप्स, हाँ कीवर्ड इंटेंट टाइप्स। अच्छा ये देखें, सर ने तो हमें ये बताया कि कमर्शियल और जो ट्रांजैक्शनल होते हैं वो सेम होते हैं, पर ऐसा नहीं होता। इन दोनों का इंटेंट जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। अब जिस मर्जी ये पॉपुलर ब्लॉग पे जाके देख लें, हर जगह ये लिखा हुआ है। जो कमर्शियल होते हैं वो हमारे बाइंग इंटेंट वाले होते हैं, बाय, जैसे मैं कहता हूँ बाय कोई भी कोकोनट ऑयल, और उसके अलावा क्या होता है, बाय मशरूम्स, खरीदारी की ठीक है। चीजें यूज हाँ, होती ये खरीदारी वाले जितने भी होते हैं, हैं। डील्स होते हैं, ये सारे कमर्शियल होते हैं। जो हमारे ये वाले कीवर्ड्स होते हैं ना, ट्रांजैक्शनल इंटेंट वाले, ये होते हैं ऐसे टॉप, बेस्ट, वर्सेस, जिनके ऊपर हम बहुत अच्छे, अमेजोन के बड़ा आर्टिकल बढ़िया है। लिखते हैं, हाँ, ठीक है। तो इनको ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स कहते हैं। तो कभी भी इन दोनों को मिक्स ना करेंगे। बूसू बंदे ने क्या किया, वो उसने 3 इंटेंट्स को यहाँ पे कवर किया हुआ है अपने ब्लॉग के अंदर। उसने वो वाले भी किए हुए हैं, क्या कहते हैं, कमर्शियल भी किए हुए हैं उसने, यानी कि इसके जो कीवर्ड्स हैं वहाँ पे ब्रांड कीवर्ड्स भी आ रहे हैं इसमें, कि उसने ब्रांड्स को भी कवर किया हुआ है थोड़े। ये कैनन का आ गया या उसका अल्टरनेटिव आ गया, ठीक है। ऐसे करके उसने अपने कीवर्ड्स को कवर किया हुआ है। किसके अंदर, ये लो जी, उसने मुझे कह दिया कि आप ना दोबारा इसको लॉगिन कर लें। यानी कि एफिलिएट के लिए ये ट्रांजेक्शनल और इंफॉर्मेशनल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, उसके एग्जैक्टली। लिए ट्रांजैक्शनल और इंफॉर्मेशनल इंपॉर्टेंट है। और जो इंफॉर्मेशन भी आपके, 90% इंफॉर्मेशन और 10% आप हाँ, ट्रांजेक्शनल। उतना सा रखो, आप सेफ होके खेलो तो आप आराम से फाइंड कर लोगे, ठीक है। अब ये देखें, ये जो बात मैंने अभी की, ये मैंने सिर्फ इसी साइट की बेस पे नहीं की। ये और नीचे आ जाए, सैमरश आ जाए, सैमरश ये का तो पता है, सैमरश झूठ नहीं बोलेगा। ये अभी जितनी बातें मैं ये जो आप साथ दे रहा हूँ, तो बाय गॉड ये जिनकी पिछली इन्होंने जो हमारे डिस्कस हुई है ना पिछली रिकॉर्डिंग में, हम्म। ये वो वाली इन्फॉर्मेशन मुझे काम आ रही है कि जो मुझे भी अब समझ लग रही है एग्जैक्टली। पहले मैं हिचकिचा रहा था हम्म। कि मैं इसका आंसर करूँ ना करूँ, लेकिन अब मेरे लिए क्लियर हो गई हैं चीजें। हाँ, हम्म। ये ऐसी ही है। ये देखें, इंफॉर्मेशनल का हमें पता है कि WH वर्ड्स वाले जितने भी होते हैं वो इन्फॉर्मेशन होते हैं। नेविगेशनल का होगा कि कोई ब्रांड, वहाँ पे ब्रांड साइट रैंक करिए। जैसे मैं अगर facebook.com लिख रहा हूँ तो मैं नेविगेशन में उधर ही जाऊंगा, मैं फेसबुक से नीचे जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनके ऊपर क्यों जाऊंगा मैं, ठीक है। तो वो मैं अब नेविगेट करके कहीं जाना चाह रहा हूँ, मैं कोई ब्रांड का नाम लिखता हूँ, मैं उधर जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाइकी लिखता हूँ तो मैं नाइकी की वेबसाइट पे जाना चाह रहा हूँ। गूगल लिखता हूँ, मैं गूगल पे आना चाह रहा हूँ। तो मैं नेविगेशनल वो होते हैं, वो वाले, ठीक है। ये देखें, ये कमर्शियल वाला आ गया, जैसे फ्री हो गया, कमर्शियल, हाँ ये वाले थे ना हमारे, हाँ सही है। या इन्होंने ये चेंज कर दिए कि अब मेरा खुद अपना मिक्स हो गया। खैर अभी ज्यादा वो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी इतनी ज्यादा डिटेल में हम ना जाएं। सर भी शायद वो भी शायद इसलिए नहीं हमें सारी डिटेल बता रहे कि फिर हम भी कंफ्यूज ही होते रहेंगे। तो बस अभी एक मिनट बेसिक्स रुके, ही एक मिनट पूछते रहते रुके, हैं लेके। यहाँ पे बैकलिंक आईओ का देख लेते हैं, href का देख लेते हैं, ताकि हम 2-3 जगह से कंफर्म कर लेना एक बात को, जी क्योंकि राइट। हैं तो टाइप्स वही वाले हैं बस।
अब हम उन्हें कैसे लेके चलते हैं या हम अपने लिए क्या समझते हैं उनको, वो देख लेते हैं। पर बात वही आ जाती है कि आपके अपने आप किसी भी टूल के ऊपर या किसी भी उस चीज के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। आपको हमेशा आपने जो अपना होता है आपको एक्सपेरिमेंट करके देखना। अपना एक्सपेरिमेंट करके देखना है। ठीक है, रिसर्च रिसर्च रिसर्च। हाँ ये देखें, अब ये एचरफ कह रहा है, मैं इसको मान लेता हूँ, एचरफ को मान लेता हूँ कि एचरफ सही कह रहा है। ये ट्रांजैक्शनल वाले उसने कह दिया कि ये बायो वाले हैं जितने भी कीवर्ड्स हैं, और जो कमर्शियल वाले हैं उसने इसको कह दिया कि ये हमारे पास। लेकिन हमने जहाँ पढ़ा था, हमें सर ने ये पढ़ाया था कि उल्टा था इसका सिस्टम ना। पर ये इतना आप याद रख लें कि इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शनल अलग है और कमर्शियल अलग है। हमें टाइप से कोई नहीं, हमें तो बस इससे मतलब है ना, बेस्ट कौन से होते हैं, टॉप कौन से होते हैं, हमें कौन सा अगर किसी क्लाइंट ने आना है तो उसने कहना है, बल्कि ये वाली चीज सेंस बना रही है। ठीक है, अब ट्रांजैक्शनल वाला जो है, अब इधर से समझ लें, ट्रांजैक्शनल का मतलब क्या है कि मैंने बस जाके ट्रांजैक्शन करनी है। ठीक है, जो बंदा ये वाले पढ़ रहा होता है ना, बेस्ट वाले आर्टिकल, कमर्शियल आर्टिकल्स पढ़ रहा होता है, वो क्या पढ़ रहा होता है मार्केटिंग कि में इन्वॉल्व हो जाती है। नहीं, वो भी बंदा कंफ्यूज होता है कि मैंने क्या चीज बाय करनी है, वो इसलिए ऐसे के सोच रहा होता है। ठीक है, आप खुद अपने ज़हन से सोचें कि अगर आप देख रहे हैं कि बेस्ट कॉलेजेस इन फैसलाबाद आप सर्च कर रहे हैं, तो आपके ज़हन में है कि मैं अब पंजाब कॉलेज में जाऊं, मैं किसमें किप्स कॉलेज में जाऊं, मैं कनकोडिया कॉलेज में जाऊं, मैं स्टूडेंट्स में जाऊं, तो आप ऑप्शंस देखते हैं अपने लिए कि कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आप कमर्शियल इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये चीज अब सेंस बना रही है। जी जी जी। बिल्कुल। हाँ, इस तरह समझ में आ रहा है। बन गई ना, कि आपने कमर्शियली चीजों को आपने इन्वेस्टिगेट किया, कि आप उस चीज को देख रहे हैं कि मैं किस चीज की तरफ जाऊं। आपने मेल चिम्प लेना है या आपने कन्वर्ट किट लेना है, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों का क्या है वर्सेस क्या। आपने एचएरएफ के रिव्यूज पढ़ने हैं, आपने किसी प्रोडक्ट के रिव्यूज पढ़ने हैं, तो वो आपके कमर्शियल आ रहे हैं। आपने कोई टॉप रेस्टोरेंट्स देखने हैं लंदन में, तो आप उनको देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं मेरे पास जिनके ऊपर मैं जाके मैं कुछ वहां पे कर सकता हूँ। ठीक है, और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका एक इंटेंट, आपका एक कीवर्ड डबल इंटेंट को कवर कर रहा होता है, कि इंफॉर्मेशनल भी होता है। ठीक है, और वो उसके साथ साथ वो कमर्शियल इन्वेस्टिगेशन का भी होता है, कमर्शियल कीवर्ड भी होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। जैसे हमें यहाँ पे शो करवा रहा होता है ना अक्सर, अब ये देखें यहाँ पे अगर आ रहा है, ये देखें सी और आई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कमर्शियल भी है, ये इंफॉर्मेशनल भी है। ठीक हो गया, कि बिल्कुल यानी कि बिल्कुल। एक ही कीवर्ड उससे उसको इंफॉर्मेशन भी दे रहा है और उसको वो भी दे रहा है। लेकिन असल जो चीज होती है वो यही कि आपको बस इतना पता होना चाहिए कि आप जिस भी कीवर्ड के ऊपर जा रहे हैं, कोई भी आप इंटेंट को कवर कर रहे हैं, तो आप उसको सही तरीके से आप कवर करें कि जो सर्च रिजल्ट्स में यहाँ पे जो चीजें रैंक हो रही हैं, अब उनकी बेस के ऊपर उसे करें। आप एवं कोई भी उठा के मुंह उठा के अपने से ना लिखते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर, अगर आप कीवर्ड इंटेंट टाइप्स के ऊपर मैं कोई कमर्शियल आर्टिकल लिख देता हूँ, सॉरी वो आर्टिकल लिख देता हूँ, अपना कोई प्रोडक्ट का आर्टिकल लिख देता हूँ, तो वो कभी भी यहाँ पे रैंक नहीं करेगा, क्योंकि इसका इंटेंट ही नहीं है वो। ठीक है, ट्रू ट्रू। तो अब समझ आ गई आपको कि हमने लैपटॉप की निशेज के अंदर कैसे निकाला। हमने दो इधर कर लिए हैं। अब जितनी मर्जी आप ये देखें, कैमरे की निशेज आ गई हैं आपके पास बनी बनाई, आपके पास वेबसाइट्स आ गई जिनको आप देख के आइडिया ले सकते हैं, जिनसे आप ऐसे कीवर्ड निकाल सकते हैं कि जो इन्होंने यूज किए हैं और आपने ना किए हों, अभी आपको टूल्स ने ना बताए हों लेकिन इन्होंने किए हों। क्योंकि मैंने आपको बताया, मैं खुद 3 तरीके से कीवर्ड्स निकाल रहा होता हूँ। तो कीवर्ड फाइंड करने का सिर्फ टूल्स ही तरीका नहीं है, आप मैन्युअली गूगल से जाके, गूगल के कहते हैं इस सर्च बार के अंदर, ये जो गूगल की सर्च बार है, इसमें बिलियंस ऑफ कीवर्ड्स हैं जिनका अभी हमें कोई अंदाजा ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल। तो इसलिए कभी भी आप टूल के ऊपर प्रॉपरली रिलाई नहीं कर सकते, ना आप गूगल के ऊपर रिलाई कर सकते हैं। इधर ही कि आपको सारा कुछ इधर ही मिल जाएगा। आप अपने कंपेटिटर्स को देखो, उन्होंने किसी और तरीके से कीवर्ड रिसर्च की होगी, तो आपको वहां से कुछ और डाटा मिलेगा। ठीक है, समझ आ ट्रू गई इस ट्रू चीज की ट्रू। सारी। 100%। राइट एग्री। सर ठीक है जी, आप क्लोज करें। ठीक है जी, मैं बस जा रहा हूँ खाने, नीचे तवा रखने की चलें, आवाज आ गई है बेहतरीन हो मुझे जाए भी। माशाल्लाह। थैंक यू वेरी 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 मच। अल्लाह थैंक्स ताला अ लॉट। आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। ताला आपको आमीन। सेहत दे। अब Thank you मुझे very much for किसी दिन this थैंक बताइएगा, यू प्रॉफेसर। हम ना एक और सेशन करेंगे, उसके अंदर मैं आपको ना एक और तरीका बताऊंगा कि हमने ये एचएरएफ वाली बात आ रही है ना, हमने इससे कैसे निश रिसर्च करनी होती है। इससे भी हम निश रिसर्च कर लेते हैं। और बताएं। कल आप इसमें डिस्कवर में शेयर करेंगे ना? जी जी रिकॉर्डिंग तो शेयर करेंगे हाँ जी 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 ग्रुप पे। बिल्कुल। और ये और इससे सारे पहले वाली क्लास की सब 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 कहाँ सब कुछ लिंक शेयर सब कर कुछ सकते हैं? मिलेगा आपको। बस थैंक मुझे यू सो मच। एक आधा घंटा दे, मैं आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ बाकी।
जो हम कर चुके हैं जज़ाकल्लाह पीछे। जज़ाकल्लाह। जी वेलकम जी, तनीब जज़ाकल्लाह तनीब। वेलकम। ओके जी, मैं ओके जबरदस्ती क्लोज कर रहा हूँ।